वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से वो चुनें जिनमें संख्याओं का सेट जो है प्रश्न में दिए गए संख्याओं के सेट के सबसे ज़्यादा समान है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि एक सेट दिया गया है, इस सेट में एक पैटर्न है, सेम पैटर्न हमको दिए गए ऑप्शन में से चुनना है। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या पैटर्न दिया गया है। इसमें पैटर्न दिया गया है कि जैसे 8 है, उसके बाद जो है क्या दिया गया, 8 इंटू 7 दिया गया है, फिर उसके बाद 8 नमा 72 दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर है ये क्या है, नंबर है। उस नंबर को पहले 7 से गुना किया गया, उसके बाद थर्ड वाले में 9 से गुना किया गया। ठीक, तो सेम नंबर किस में पैटर्न जो है चल रहा है ये देखना है। तो अगर पहले वाले में देखते हैं, इस वाले में, तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, इसमें चल रहा है 7 को 7 लिख दिए। अब 56 है तो कितना, 7 गुने 8 56 हो गया, और फिर 7 इंटू 9 हो गया 63। अब देखो कि ये दोनों तो सेम है। ठीक है, ये दोनों क्या है कि सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है 7 से गुना है, लेकिन इसमें क्या है 8 से गुना है, इसलिए ये वाला जो है नहीं मेरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाले में क्या है। इस वाले में, बी वाले में, ये देखिए 3 को 3 लिख दिए, यहाँ 3 पचे 15 हो गया। ठीक, ये तो नहीं होगा क्योंकि 7 से गुना हुआ नहीं। और नेक्स्ट वाले में 3 अठे 24 हो गया, तो ये तो हुआ नहीं। ठीक है, यानी अभी तक जो हम देख सकते हैं इसमें भी पैटर्न फॉलो नहीं किया, इसमें भी पैटर्न फॉलो नहीं किया है। सी वाले में देखते हैं क्या है। सी वाले में अगर ध्यान से देखें तो 6 ले लिया गया है, फिर 42 है ना, तो 6 सते 42, फिर 54 है, 6 नमा 54। ये देखिए कि जैसे इसमें 8 है, 8 को पहले 7 से गुना किए, फिर 8 को 9 से गुना किए, उसी तरह जो नंबर है उस नंबर को पहले 7 से गुना किए, फिर 9 से गुना कर दिए। यानी ये पैटर्न जो है दोनों बिल्कुल बिल्कुल मिल गया है। ठीक है, तो जब मिल गया है तो थर्ड वाले को, लास्ट वाले को तो चेक करना ही ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और इसमें क्या कह रहा है कि जैसे बी गुने सी का अर्थ क्या हो गया, बी सी की बेटी है, बी प्लस सी का अर्थ हो गया बी सी का पति है, और बी यहाँ क्या होगा माइनस, बी माइनस सी का अर्थ क्या हो गया, बी सी की बहन है। तो ये दिए गए इक्वेशन में जो है एम और क्यू के बीच में रिलेशन निकालना है। कैसे, यहाँ देखिए एम और क्यू के बीच में ही रिलेशन दिया गया है, एम और क्यू के बीच में क्या संबंध है ये निकालना है। तो पहले कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में अगर हमको कोई जेंडर पता करना है तो कैसे पता करेंगे। जैसे यहाँ पर जो है गुना का अर्थ क्या दिया गया है, बेटी दिया गया है, यानी क्या है ये फीमेल जेंडर है। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, पति दिया गया है, यानी प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, मेल जेंडर है। और फिर बी माइनस सी का अर्थ क्या दिया गया, बहन, यानी माइनस का भी अर्थ क्या हो गया, बहन का अर्थ क्या हो जाता है, फीमेल है, यानी नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर किसी भी का जेंडर पता करना है, मान लीजिए अगर हमको पी का जेंडर पता करना है, तो आप देखिए पी का अगर जेंडर पता करना है तो इसमें क्या है कि पी का नेक्स्ट सिंबल को देखेंगे। नेक्स्ट सिंबल क्या है, जैसे गुना है, ठीक है ना, नेक्स्ट सिंबल क्या है, गुना है। तो यहाँ पर देखिए गुना क्या है, फीमेल है, तो पी भी मेरा क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। उसी तरह अगर हम देखें तो मान लीजिए पी के आगे क्या है, प्लस है। ठीक है, पी के आगे क्या हो जाएगा, अगर प्लस हो जाएगा मान लीजिए, तो यहाँ प्लस क्या है, मेल है, यानी कि पॉजिटिव जो है मेल है, तो यानी ये पी क्या हो जाएगा, बी मेल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो कंडीशन है ये समझ में आ जाता है। अब देखिए इसमें अगर कोई भी यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, जैसे क्यू का अगर हमको सिंबल पता करना है, मान लीजिए क्यू का अगर सिंबल पता करना है कि क्यू जो है कौन सा है इक्वेशन में, देखिए क्यू के आगे जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया है, कोई सिंबल का यूज़ नहीं किया गया है, यानी क्यू का हम जेंडर को फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। तो इसमें जैसे इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पर, ठीक, ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन को लिखते हैं तो हो गया m हो गया, प्लस हो गया n हो गया, माइनस p हो गया, गुना क्या हो गया, q हो गया।
ठीक है। गुना का अर्थ क्या है? बेटी, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? बेटी। ठीक है, ये क्या हो गया? बेटी। गुना का अर्थ हो गया बेटी। अब क्या है? प्लस का अर्थ क्या हो जाता है? पति, तो प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया? पति हो गया। अब माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ क्या हो जाता है? बहन, तो ये क्या हो गया? बहन हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें जो चलना है m और q के बीच में फाइंड आउट करना है, यानी कि q से m की ओर चलना है। ठीक। और ब्लड रिलेशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर किसी से कंपैरिजन मत कीजिए, नहीं तो कंफ्यूज है, खुद से ही कंपेयर कीजिए अपना रिलेशन और फाइंड आउट कर लीजिए तुरंत। जैसे q पूछ रहा है कि m q का कौन लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? राइट टू लेफ्ट चलेंगे, यानी q से m की ओर चलेंगे और अंतिम वाले में यानी q के जगह में खुद को रखेंगे। मान लीजिए हम जो है q है और q से यानी खुद से कंपैरिजन करेंगे। अब कैसे करना है ये देखिए। ये करते हैं कि मान लीजिए जैसे ये कौन हो गया? बेटी हो गया, यानी ये जो हो गया मेरा बेटी हो गया। बेटी का बहन मेरा कौन हो गया? ये भी बेटी हो जाएगा। और बेटी का पति मेरा कौन हो गया? दामाद हो गया, यानी m कौन हो गया? मेरा दामाद हो गया। तो कौन सा रिलेशन होगा? ऑप्शन नंबर सी, m q का दामाद है। ऑप्शन नंबर सी में m q का दामाद है, यानी इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि m q का दामाद है। अगर यहाँ पर पूछा जाता q m का कौन लगा? m q का दामाद है, यानी q क्या होगा? m का या तो सास होगा या फिर ससुर होगा, यानी कि या तो मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए q के आगे कोई भी जो है सिंबल नहीं दिया गया है, अर्थमेटिक सिंबल नहीं दिया गया है, इसलिए हम पता नहीं कर पाएंगे कि q के मेरा क्या है? मेल है कि फीमेल है। अगर कोई सिंबल दिया रहता तो हम इसके बेसिस पर, ये जो दिया गिवन है इसके बेसिस पर हम मेल या फीमेल बता देते। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर इसके आगे q दिया रहता, इस q के आगे गुना दिया रहता, और तो हम गुना का अर्थ क्या हो गया? बेटी, यानी फीमेल है तो q फीमेल बोलेंगे। और प्लस दिया रहता, प्लस का मतलब क्या है? मेल है, पति है तो मेल ही है ना, तो q मेरा क्या होता है? मेल होता है। लेकिन यहाँ पर q के आगे जो है कोई भी सिंबल नहीं दिया गया, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं q मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे आते हैं, क्या क्वेश्चन दिया गया है कि 6 चचेरे भाई हैं। ये जो है क्या है? कंपैरिजन का सवाल है। 6 चचेरे भाई हैं और 6 मिलकर जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि बाइक चला रहा है। उनमें से प्रत्येक एक अलग बाइक चला रहा है। ई जो है ऐप से धीमा बाइक चला रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? ई ऐप से धीमा बाइक चला रहा है, यानी एफ ऊपर में होगा, उसके नीचे कौन होगा? ई होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या कर रहा है कि ए जो है सी से तेज़ बाइक चला रहा है, किंतु डी से धीमी बाइक चला रहा है। ए जो है सी से तेज़, किंतु किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी ए से ही कंपेयर कर रहा है। ए जो है सी से तेज़ है लेकिन डी से धीरे है, यानी ए जो होगा ये क्या होगा? ए जो होगा ये क्या होगा? ये सी से तो ऊपर होगा लेकिन डी से क्या होगा? नीचे होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है कि डी जो है बी से धीमा है किंतु एफ से तेज़ बाइक चला रहा है। यानी जैसे डी है तो यहाँ कह रहा है डी जो है बी से धीमा है, यानी कि बी के नीचे कौन होगा? डी होगा, लेकिन एफ से ऊपर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है? सी जो है एफ से तेज है। सी एफ से तेज है। सी जो है एफ से क्या है? तेज है, यानी सी एफ से तेज है, मतलब एफ से ऊपर कौन होगा? सी होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या देख रहे हैं? ये कंडीशन है, इस कंडीशन को उठा के जो है एफ के नीचे क्या है? ई है, तो हम यहाँ पर एफ के नीचे क्या ला देंगे? ई ला देंगे। यहाँ पर लिख दिए, तो इसको भूल जाना है। अब जब यहाँ पर लिख दिए तो अब क्या है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इन 6 में सबसे तेज़ बाइक कौन चला रहा है। ठीक है, ये देखिए ए और सी जो है, अगर यहाँ पर देखें ए और सी डी से नीचे होगा। ए और सी जो है कहाँ होगा? डी से नीचे होगा। ए और सी हो गया, और ठीक है, और ये वाले सी से नीचे एफ और ई होगा। ठीक है, और ई भी यानी कहाँ पर होगा? एफ से नीचे ही होगा। यानी सबसे ऊपर कौन हो गया? सबसे ऊपर बात करें तो बी हो गया। सबसे ऊपर क्या हो गया? बी हो गया। यानी सबसे तेज़ कौन चला रहा है बाइक?
बी चला रहा है तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या होगा आंसर? बी सबसे तेज़ बाइक चला रहा है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स जो है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एक्स जो है क्या करता है कि अपने घर से पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें नॉर्थ क्या हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। ये क्या हो गया? साउथ हो गया। ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया। ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया। यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब क्या कर रहा है यहाँ पर कि पश्चिम की ओर मुड़ करके उसी दिशा में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद दाएं मुड़ता है। तो क्वेश्चन में जो है इसमें एक बात समझना है, कौन सा दायां है कौन सा बायां है। जब भी दाएं मुड़ने को कहेगा इसमें, ठीक है, जब भी दाएं मुड़ने को कहेगा हम, यानी कि राइट मुड़ने को कहेगा तो किधर चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे। और जब भी बाएं मुड़ने को कहेगा यानी लेफ्ट मुड़ने को कहेगा तो यानी किधर चलेंगे? एंटी क्लॉक चलेंगे। एंटी क्लॉक, ठीक है, एंटी क्लॉक चलेंगे। ये बात समझ में आ गया। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पहले क्या करता है कि 100 किलोमीटर क्या करता है चलाने के बाद दाएं मुड़ना है। कहाँ? पश्चिम की ओर। तो पहले पश्चिम की ओर चले, ठीक है, फिर दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ गया मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ गया, घड़ी के दिशा में मुड़ गया। यानी किधर मुड़ा? इधर मुड़ा 100 किलोमीटर चलाने के बाद। ठीक है, ये क्या हो गया? 100 हो गया, ये 100 किलोमीटर हो गया। अब क्या होता है कि पुनः वह 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दाएं मुड़ने के बाद क्या होता है कि पुनः वह 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ भी जो कह रहा है, पहले क्या कहा था कि यहाँ पर 100 किलोमीटर चलाया, ठीक है, पश्चिम दिशा में चलने के बाद फिर वह राइट साइड में मुड़ाया, दाएं मुड़ाया यानी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर 100 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद वह बाएं मुड़कर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़कर जो है 50 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब ये किधर चलता है? 50 किलोमीटर इस साइड चलता है। ठीक है, इस साइड फिर से 50 किलोमीटर चलता है। यानी 50 कौन सा हो गया? ये 50 हो गया, 50 हो गया। ठीक है, इधर 50 किलोमीटर चला। तो वह बोल रहा है कि शुरुआती डायरेक्शन के अपेक्ष जो है, सापेक्ष, रिस्पेक्ट में किस दिशा में मुड़ता है। यानी शुरुआत में कहाँ पर था? यहाँ पर था, आप देखिए, और अभी कहाँ पर? यहाँ पर है। ठीक है, तो वह किस डायरेक्शन में है? तो पहले जहाँ पर उसका रेफरेंस लेंगे, ये देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे? इससे अब कंपैरिजन करेंगे। तो इधर क्या है? नॉर्थ है। इस साइड में क्या होता है? ईस्ट होता है। इस साइड में क्या होता है? साउथ होता है। इधर क्या? वेस्ट होता है। तो ये किस डायरेक्शन में है? आप देखिए, ये जो है किस डायरेक्शन में हो गया? ये जो है किस डायरेक्शन में हो गया? ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो गया, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम जो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर पश्चिम। यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर पश्चिम। अब देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में गलत अंक को पहचानिए। ठीक है, अच्छा, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 4 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 20 है, 20 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 5 लिख सकते हैं। फिर क्या है? 32 को, ठीक है, 8 चौक 32 होता है। 32 को छोड़ दीजिए, अभी 32 ही एरर वाला पैटर्न हो रहा है। फिर इसके बाद क्या है कि 42 हो गया। 42 को 6 गुने 7 लिख सकते हैं। उसके बाद 56 को 7 गुने 8 लिख सकते हैं। फिर 72 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुने 9 लिख सकते हैं। ये देखिए पैटर्न पता चल रहा है कि 2 गुने 3 हो गया, फिर 3 को फिर अगला नंबर से, फिर 4 को अगला नंबर से, ठीक है, 2 3, फिर 3 को 4 से, फिर 4 को 5 से, फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? 5 को 6 से होना चाहिए। यहाँ पर जो है कितना? 30 आना चाहिए आंसर, लेकिन
है कितना 32, इसलिए 32 क्या है मेरा करेक्ट आंसर होगा। रॉन्ग नंबर कौन सा है 32 होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।